क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि कुछ लोगों की बुद्धि इतनी तेज क्यों होती है कि वे किसी भी परिस्थिति को तुरंत समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी बात को समझने में भी बहुत समय लगा देते हैं? क्या बुद्धि जन्म से मिलती है या उसे विकसित किया जा सकता है? यदि बुद्धि को विकसित किया जा सकता है तो उसका सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल सुनिए मत, उसे अपने भीतर उतरने दीजिए, क्योंकि बुद्धि का संबंध जानकारी से नहीं, अनुभव से है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी भूल यह करता है कि वह बुद्धि और स्मृति को एक ही समझ लेता है। कोई व्यक्ति हजारों किताबें पढ़ ले, अनेक शास्त्र याद कर ले, कठिन शब्द बोलने लगे, इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी बुद्धि तेज हो गई। स्मृति केवल संग्रह करती है, जबकि बुद्धि सत्य को पहचानती है। स्मृति अतीत का बोझ है, बुद्धि वर्तमान का प्रकाश है। जिस दिन ये अंतर समझ में आ गया, उसी दिन बुद्धि जागने की शुरुआत हो जाती है। कल्पना कीजिए कि एक दर्पण वर्षों से धूल से ढका हुआ है। दर्पण में देखने वाला व्यक्ति सोचता है कि दर्पण खराब हो गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि दर्पण नहीं, केवल उसकी सतह धूल से ढकी हुई है। जैसे ही धूल हटती है, दर्पण स्वयं चमकने लगता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की बुद्धि की है। बुद्धि कभी कमजोर नहीं होती, केवल इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और निरंतर चलने वाले विचारों की धूल उसे ढक लेती है। यही कारण है कि जब मन बहुत अधिक उलझा होता है, तब सरल से सरल निर्णय भी कठिन लगने लगता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब जटिल समस्याओं का समाधान भी सहज दिखाई देने लगता है। इसलिए बुद्धि को तेज करने का पहला रहस्य है मन को हल्का करना। मन जितना हल्का होगा, बुद्धि उतनी ही तेज होगी। लोग सोचते हैं कि बुद्धि बढ़ाने के लिए नई तकनीकें सीखनी होंगी, विशेष भोजन करना होगा या कोई चमत्कारी उपाय अपनाना होगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सबसे पहले आपको अपने भीतर के शोर को कम करना होगा। यदि किसी कमरे में बहुत अधिक शोर हो तो धीमी आवाज भी सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार मन में जब विचारों का तूफान चलता रहता है, तब बुद्धि की सूक्ष्म आवाज सुनाई नहीं देती। ध्यान से देखिए, जब आप क्रोधित होते हैं, तब आपकी समझ कहां चली जाती? बाद में आप स्वयं कहते हैं, मुझसे गलती हो गई। गलती इसलिए नहीं हुई कि आपके पास ज्ञान कम था, गलती इसलिए हुई क्योंकि उस समय बुद्धि पर क्रोध का पर्दा पड़ गया था। इसलिए बुद्धि को तेज करने का दूसरा रहस्य है, अपनी भावनाओं का दास मत बनिए। क्रोध, भय और लालच, ये तीन ऐसे चोर हैं जो सबसे पहले आपकी बुद्धि को लूटते हैं। जब भय आता है, तब मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। जब लालच आता है, तब विवेक समाप्त होने लगता है। जब क्रोध आता है, तब बुद्धि अंधी हो जाती है। इसलिए जिसने इन तीनों को समझ लिया, उसने अपनी बुद्धि की रक्षा कर ली। अब एक और बात समझिए, मनुष्य दिन भर दूसरों के बारे में सोचता रहता है। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने सम्मान दिया, किसने अपमान किया। यह सब मानसिक ऊर्जा की चोरी है। जितनी ऊर्जा बाहर व्यर्थ खर्च होगी, उतनी ही भीतर बुद्धि कमजोर होती जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बचाना सीख जाता है, उसकी बुद्धि स्वतः प्रखर होने लगती है। कभी आपने छोटे बच्चों को ध्यान से देखा है? वे हर चीज को बड़े आश्चर्य से देखते हैं। उनके भीतर जिज्ञासा होती है। यही जिज्ञासा बुद्धि का ईंधन है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वह मान लेता है कि वह सब जानता है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि अब मुझे सब पता है, उसी दिन आपकी बुद्धि का विकास रुक गया। सच्चा बुद्धिमान वही है जो हर दिन नया सीखने के लिए तैयार रहता है। वह हर व्यक्ति से कुछ सीखता है, हर परिस्थिति से कुछ सीखता है और हर असफलता को भी शिक्षक बना लेता है। उसके लिए जीवन एक खुली पुस्तक है। बुद्धि को तेज करने का एक और रहस्य है, एक समय में केवल एक कार्य करना। आज अधिकांश लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं। परिणाम यह होता है कि कोई भी काम पूरी जागरूकता से नहीं हो पाता। जहां जागरूकता नहीं होती, वहां बुद्धि भी पूरी शक्ति से काम नहीं करती। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब चलें तो केवल चलें, जब किसी की बात सुने तो पूरी उपस्थिति से सुने। धीरे धीरे
आपका मन वर्तमान में टिकने लगेगा और वर्तमान में ही बुद्धि सबसे अधिक सक्रिय होती है। याद रखिए, बुद्धि भविष्य की चिंता में नहीं खेलती और अतीत के पछतावे में भी नहीं। बुद्धि केवल वर्तमान की शांति में खिलती है। वर्तमान वह भूमि है जहां निर्णय स्पष्ट होते हैं, दृष्टि निर्मल होती है और जीवन का सत्य दिखाई देने लगता है। एक और बड़ी भूल मनुष्य ये करता है कि वह लगातार तुलना करता रहता है। तुलना बुद्धि को कमजोर करती है, क्योंकि तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या मन की सारी ऊर्जा को जला देती है। जिस व्यक्ति ने अपनी तुलना छोड़ दी, उसकी बुद्धि भीतर की ओर मुड़ने लगती है। तब वह दूसरों को नहीं, स्वयं को समझने लगता है, और स्वयं को समझना ही बुद्धि का सबसे बड़ा विकास है। बुद्धि का अर्थ केवल तेजी से उत्तर देना नहीं है। बुद्धि का अर्थ सही समय पर सही निर्णय लेना है। कई बार मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। कई बार पीछे हट जाना सबसे बड़ी विजय होती है। कई बार किसी को क्षमा कर देना सबसे बड़ी शक्ति होती है। लेकिन यह सब वही कर सकता है जिसकी बुद्धि जागृत हो चुकी हो। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शांत मन है। शांत मन में विचार कम होते हैं लेकिन स्पष्ट होते हैं। अशांत मन में विचार बहुत होते हैं लेकिन भ्रम से भरे होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी बुद्धि को असाधारण बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, क्योंकि जहां शांति है वहीं स्पष्टता है, जहां स्पष्टता है वहीं सही निर्णय है, और जहां सही निर्णय है वहीं जीवन की वास्तविक सफलता है। अब एक गहरी बात समझिए। संसार में अधिकांश लोग अपनी बुद्धि को तेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने मन को नहीं समझते। यही सबसे बड़ी भूल है। मन यदि आपका स्वामी बना रहेगा तो बुद्धि कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बुद्धि का जन्म तभी होता है जब मन शांत हो जाता है। मन हमेशा भागता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, लेकिन बुद्धि केवल वर्तमान क्षण में रहती है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है उसकी बुद्धि अपने आप प्रखर होने लगती है। अपने जीवन को ध्यान से देखिए। कितनी बातें ऐसी हैं जो आज भी आपको परेशान करती हैं, जबकि उनका अस्तित्व अब नहीं है। पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं, पुराने रिश्ते, पुराने दुख, ये सब केवल स्मृतियां हैं, लेकिन मन उन्हें बार बार जीवित कर देता है। जब मन अतीत का बोझ ढोता है तो बुद्धि थक जाती है। थकी हुई बुद्धि सही निर्णय नहीं ले सकती। बुद्धि को तेज करने का अगला रहस्य है अपने भीतर स्थान बनाना। जिस घर में अनावश्यक सामान भर दिया जाए वहां चलना भी कठिन हो जाता है। उसी प्रकार जिस मन में अनावश्यक विचार भरे हों वहां सत्य प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब आप केवल मौन में बैठें, कुछ करने की कोशिश न करें, केवल अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखें। शुरुआत में आपको लगेगा कि विचार और अधिक बढ़ गए हैं, लेकिन घबराइए मत। विचार बढ़े नहीं हैं, आप पहली बार उन्हें देख रहे हैं। पहले भी वे थे, बस आपका ध्यान बाहर था। देखने की प्रक्रिया ही परिवर्तन की शुरुआत है। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगेगी, और जब विचार कम होंगे तब बुद्धि की रोशनी स्वयं दिखाई देने लगेगी। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वह है सुनने की कला। अधिकांश लोग सुनते नहीं, केवल उत्तर देने की तैयारी करते रहते हैं। जब कोई बोल रहा होता है तब हमारा मन पहले से ही अपनी प्रतिक्रिया बना रहा होता है। ऐसा व्यक्ति कभी सीख नहीं सकता। बुद्धिमान व्यक्ति पहले पूरी तरह सुनता है, फिर समझता है और अंत में बोलता है। कम बोलना बुद्धि की निशानी है। अधिक बोलने वाला अक्सर अपनी ऊर्जा खो देता है। हर शब्द ऊर्जा लेकर बाहर जाता है। इसलिए जो व्यक्ति आवश्यक होने पर ही बोलता है उसकी चेतना अधिक केंद्रित रहती है। उसकी बातों में भी प्रभाव होता है, क्योंकि वे अनुभव से निकलती हैं, केवल शब्दों से नहीं। अब अपने शरीर की ओर भी ध्यान दीजिए। शरीर और बुद्धि का संबंध बहुत गहरा है। यदि शरीर थका हुआ है, यदि नींद पूरी नहीं होती, यदि श्वास हमेशा तेज और असंतुलित रहती है, तो मन भी अशांत रहेगा। और अशांत मन कभी तेज बुद्धि का आधार नहीं बन सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ देर गहरी और धीमी श्वास लेना सीखिए।
श्वास जितनी शांत होगी मन उतना स्थिर होगा, मन जितना स्थिर होगा बुद्धि उतनी उज्जवल होगी। बुद्धि को कमजोर करने वाली एक और आदत है हर समय प्रतिक्रिया देना। किसी ने कुछ कहा और तुरंत उत्तर दे दिया, किसी ने आलोचना की और तुरंत क्रोध आ गया, किसी ने प्रशंसा की और अहंकार आ गया। यह सब प्रतिक्रियाएं। प्रतिक्रिया में बुद्धि नहीं होती, केवल आदत होती है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है, और उत्तर देने से पहले वह रुकता है। यही छोटा सा विराम उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। उस एक क्षण में वह देख लेता है कि क्या सही है और क्या नहीं। जिसने रुकना सीख लिया उसने बुद्धि का द्वार खोल लिया। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं सबसे अधिक जानता हूं, उसका सीखना उसी क्षण समाप्त हो जाता है। ज्ञान का पात्र वही बनता है जो खाली रहने का साहस रखता है। खाली पात्र में ही नया जल भरा जा सकता है, भरे हुए पात्र में कुछ भी नहीं डाला जा सकता है। इसलिए विनम्रता केवल एक गुण नहीं है, वह बुद्धि का द्वार है। जितना व्यक्ति विनम्र होता जाता है उतना ही जीवन उसे नए रहस्य सिखाने लगता है। प्रकृति को देखिए, पेड़ कभी जल्दी नहीं करते, फिर भी समय आने पर फल देते हैं। नदी कभी संघर्ष नहीं करती, फिर भी अपना रास्ता बना लेती है। सूरज कभी घोषणा नहीं करता कि मैं प्रकाश देने वाला हूं, फिर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। प्रकृति का हर दृश्य हमें सिखाता है कि बुद्धि शोर में नहीं, सहजता में खिलती है। यदि आप हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगे रहेंगे तो भीतर की शांति खो देंगे, और जहां शांति नहीं है वहां बुद्धि भी नहीं टिकती। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग समझेंगे नहीं, कई बार आपके निर्णय गलत भी साबित होंगे। लेकिन यदि आप हर अनुभव से सीखते रहेंगे तो कोई भी घटना व्यर्थ नहीं जाएगी। बुद्धि वही है जो हर हार को भी शिक्षक बना ले। याद रखिए, संसार आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन जागरूकता आपको स्वयं अर्जित करनी होगी। जानकारी बाहर से आती है, बुद्धि भीतर से प्रकट होती है। जानकारी उधार हो सकती है, लेकिन बुद्धि कभी उधार नहीं होती। जब मन शांत, हृदय निर्मल और दृष्टि जागरूक हो जाती है, तब साधारण मनुष्य भी असाधारण निर्णय लेने लगता है। तभी उसकी उपस्थिति बदल जाती है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से भी सीखने लगते हैं। यही वास्तविक बुद्धि है, जो केवल सोचने की क्षमता नहीं, बल्कि सही ढंग से जीने की कला बन जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में बुद्धि को 100% तेज किया जा सकता है? यदि 100% का अर्थ केवल अधिक याद रखना, तेजी से उत्तर देना या दूसरों से आगे निकल जाना है तो नहीं। लेकिन यदि उसका अर्थ है अपनी पूरी क्षमता के साथ जागना, स्पष्ट देखना और सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित करना, तो इसका उत्तर है हाँ। मनुष्य के भीतर जितनी चेतना छिपी है वह जाग सकती है। बुद्धि का वास्तविक विकास उसी जागरण का परिणाम है। मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने में लगा रहता है, लेकिन स्वयं को जीतने का प्रयास नहीं करता। जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार कठिन नहीं रह जाता, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी। लेकिन यदि भीतर स्थिरता है तो कोई भी परिस्थिति आपकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकती। ध्यान रखिए, बुद्धि का संबंध गति से नहीं गहराई से है। आज लोग बहुत तेज हैं लेकिन भीतर से बेचैन हैं। वे बहुत जानते हैं लेकिन स्वयं को नहीं जानते। वे दूसरों को समझाते हैं लेकिन अपने मन को नहीं समझ पाते। यही कारण है कि ज्ञान बढ़ रहा है लेकिन शांति घट रही है। सच्ची बुद्धि वहीं जन्म लेती है जहां मनुष्य स्वयं का साक्षी बन जाता है। जब आप अपने विचारों को देखते हैं, अपनी इच्छाओं को देखते हैं, अपने क्रोध को देखते हैं और उनसे तादात्म्य नहीं बनाते, तभी भीतर एक नई जागरूकता पैदा होती है। वही जागरूकता बुद्धि का प्रकाश है। हर सुबह जब आप जागें तो कुछ क्षण स्वयं से पूछिए, आज मैं अधिक सजग कैसे रहूंगा? आज मैं बिना क्रोध के कैसे जीऊंगा? आज मैं बिना जल्दबाजी के कैसे निर्णय लूंगा? ये छोटे छोटे प्रश्न धीरे धीरे आपकी पूरी जीवन शैली बदल देंगे। याद रखिए,
जल्दबाज व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो हर समय भाग रहा है वह जीवन को देख ही नहीं सकता, और जो देख नहीं सकता वह समझ भी नहीं सकता। इसलिए कभी कभी धीमे चलना भी आवश्यक है, क्योंकि जो धीरे चलता है वही गहराई से देख पाता है। एक और रहस्य है मौन। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां भीतर अनावश्यक संवाद समाप्त हो जाता है। जब भीतर का शोर शांत होता है तब जीवन की सूक्ष्म आवाज सुनाई देने लगती है। उसी क्षण बुद्धि खिलती है। कभी नदी के किनारे बैठिए, आकाश को देखिए, पेड़ों की पत्तियों को हवा में हिलते हुए देखिए। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि सहजता ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अपने जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, जो सत्य है उसे स्वीकार करने का साहस रखिए। दूसरी, जो गलत है उसे छोड़ने का साहस रखिए। तीसरी, जो अभी नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखिए। इन तीनों का अभ्यास आपकी बुद्धि को किसी भी पुस्तक से अधिक विकसित करेगा। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपनी जागरूकता बढ़ाइए, क्योंकि जैसे ही आपकी चेतना बदलती है दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था अब एक सुंदर अवसर बन जाता है। बुद्धि का अर्थ केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है। बुद्धि का अर्थ है सफलता मिलने पर विनम्र रहना और असफलता मिलने पर शांत रहना। यदि कोई व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संतुलित रह सकता है तो समझिए उसकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी है। आज से एक संकल्प लीजिए कि आप हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठेंगे, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अपेक्षा के, केवल स्वयं को देखने के लिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, आपकी स्मरण शक्ति बेहतर हो रही है, आपका मन हल्का हो रहा है और जीवन में अनावश्यक उलझनें कम होती जा रही हैं। याद रखिए, बुद्धि बाहर से नहीं आती, वह आपके भीतर पहले से मौजूद है। उसे केवल जगाना है। जैसे सूरज हमेशा आकाश में रहता है लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं। बादल हटते ही सूरज दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार आपकी बुद्धि हमेशा आपके भीतर है, केवल विचारों, भय, क्रोध और अहंकार के बादल उसे ढक लेते हैं। जैसे जैसे ये बादल हटते हैं आपकी चेतना प्रकाशित होने लगती है। और अंत में बस इतना ही, यदि तुम सचमुच अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हो तो ज्ञान इकट्ठा करने से पहले स्वयं को जानो, दूसरों को बदलने से पहले अपने मन को समझो, दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की अशांति को जीत लो। क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उसी दिन तुम्हारी बुद्धि किसी पुस्तक, किसी डिग्री और किसी उपाधि से कहीं अधिक प्रखर हो जाएगी। यही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है और यही वह मार्ग है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देता है।